अस्सलाम वालेकुम। आज पहला वीडियो लेक्चर सेकेंड ईयर का हम बना रहे हैं और आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक दो अल्फाज से मिलकर बना हुआ है, एक है इलेक्ट्रो, दूसरा है स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब है चार्ज और स्टैटिक का मतलब है रेस्ट। तो हम डिफाइन इस तरह करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक को कि ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम चार्जेस को स्टडी करते हैं, लेकिन वो चार्ज रेस्ट हालत में होनी चाहिए। तो डिफिनेशन इस तरह बनता है कि द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब स्टैटिक चार्ज के ऊपर सबसे पहले 600 बीसी में ग्रीक फिलोसफर था जिसका नाम था थैलेस। वो एक फिलोसफर भी था और मैथमेटिशियन भी था। उन्होंने 600 बीसी में ये ऑब्जर्वेशन किया कि अगर हम एक एम्बर की पीस उठाते हैं, एम्बर ज्वेलरी होती है, एक एम्बर की पीस उठाते हैं, उसको रब कर देते हैं। इफ एम्बर इज रब्ड विद फर, टेरेस ने ये ऑब्जर्व किया था कि अगर हम एक एम्बर की पीस को रब कर देते हैं विद फर और वूलन क्लॉथ, तो हम ये देखेंगे कि ये एम्बर अपने करीब छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। बल्कि ये हम लोग भी एक्सपेरिमेंट करते हैं और हम लोगों ने देखा भी है कि अगर हम कंघी उठाते हैं, उस कंघी को सर पे लगाते हैं, फिर इसके बाद अगर कंघी के नज़दीक हम कागज़ के छोटे टुकड़े नज़दीक लाएंगे तो ये कंघी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और इस बात को फिर 17 सेंचुरी में 17 सेंचुरी में एक मशहूर साइंटिस्ट था जिसका नाम था विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट ने भी बिल्कुल उसी ऑब्जर्वेशन जो थैलेस ने की थी उसी को उन्होंने देखा, लेकिन उन्होंने चीज़ों को डिस्क्राइब किया कि अगर हम ग्लास रॉड उठाते हैं या एबोनाइड की रॉड उठाते हैं और इसको किसी मखसूस कपड़े से रगड़ते हैं तो बिल्कुल ये ग्लास रॉड और एबोनाइड की रॉड वही फिनोमेना शो करता है जो थैलेस ने ऑब्जर्व किए थे। यानी ग्लास रॉड को अगर रगड़ते किसी चीज़ से रगड़ते हैं तो ये ग्लास रॉड क्या करता है, अपने करीब कागज के छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। यार इसी तरह बोनाइट की रॉड का अगर हम रगड़ते हैं किसी क्लॉथ से तो ये बोनाइट की रॉड भी क्या करता है, अपने करीब कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब इस चीज को फिर एक अमेरिकन साइंटिस्ट जो उन्होंने क्या किया था, अमेरिकन साइंटिस्ट ने उसको फिर मजीद अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। वो साइंटिस्ट का नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि अगर हम ग्लास रॉड लेते हैं, उसको रगड़ते हैं किसी सिल्क के साथ, सिल्क क्लॉथ के साथ, तो बेंजामिन ने एक्सपेरिमेंटली तौर पे ये देखा कि ग्लास रॉड के ऊपर क्या पैदा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाएगा, और जबकि सिल्क के ऊपर क्या पैदा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाएगा। इसी तरह अगर एबोनाइड की रॉड उठाते हैं और उसको रगड़ते हैं किसी वूलन क्लॉथ से या फर के साथ रगड़ते हैं, तो इस एबोनाइड की रॉड के ऊपर क्या पैदा हो जाएगी, हमेशा नेगेटिव चार्ज, जबकि वूलन क्लॉथ के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाएगी। ये एक छोटा सा हिस्ट्री था और इस हिस्ट्री से हमें ये पता चल रहा है कि चार्ज दो किस्म की होती है और चार्ज हमेशा रबिंग की वजह से पैदा होती है। यानी किसी एक बॉडी को किसी दूसरे बॉडी के ऊपर रगड़ते हैं तो इससे क्या पैदा हो जाती है, चार्ज पैदा हो जाती है। जिस तरह ग्लास रॉड को आप रगड़ते हैं सिल्क के साथ या एबोनाइड के रॉड को रगड़ते हैं वूलन क्लॉथ के साथ, इसको रगड़ते हैं तो इसके ऊपर क्या पैदा हो जाती है, चार्ज पैदा हो जाती है। अब चार्ज अगर सेम होगी तो एक दूसरे को रिपल करेगी, अगर चार्ज अपोजिट होगी तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। इस बात को समझने के लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। उस एक्सपेरिमेंट में हम बेंजामिन की बात को दोहराते हैं कि बेंजामिन ने कहा कि अगर ग्लास रॉड के ऊपर सिल्क क्लॉथ से रगड़ते हैं तो ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाएगी। तो हम इस बेंजामिन के एक्सपेरिमेंट को वापस रिपीट करते हैं। हम एक
धागा लेते हैं, उस धागे को एक सिरे को हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ बांध देते हैं और दूसरे सिरे के साथ हम किसी ग्लास रॉड को इसके साथ फिक्स कर देते हैं। दिस इज अ ग्लास रॉड। अब अगर इसके ऊपर हम पहले से क्या करते हैं, सिल्क कपड़े से इसको रगड़ते हैं, तो रगड़ने से इस ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इस तरह पैदा हो जाएगी। और अगर इसके नजदीक हम एक और ग्लास रॉड को लाते हैं और वो उस ग्लास रॉड के ऊपर भी पहले से क्या पैदा हो चुकी हो, पॉजिटिव चार्ज पहले से बन चुकी हो, और अगर हम इसके नजदीक लाएंगे तो हम ये देखेंगे कि ये ग्लास रॉड मूव करेगा इस डायरेक्शन में, यानी इसके ऊपर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, और ये ग्लास रॉड मूव करेगा इस डायरेक्शन में, यानी इसके ऊपर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। इससे ये पता चल रहा है कि अगर चार्जेस सेम होगा तो एक दूसरे को वो रिपल करेगा। इसी एक्सपेरिमेंट को हम रिपीट करते हैं एबोनाइट की रॉड के ऊपर। अब हम ग्लास रॉड के बजाय हम लोगों ने एबोनाइट की रॉड को इस तरह एंग कर दिया, और इस एबोनाइट की रॉड को हम लोगों ने क्या कर दिया, पहले से रब किया किसी वूलन क्लॉथ के साथ। और इसके नजदीक हम एक और एबोनाइट की रॉड लाते हैं ताकि हम देख सके कि अगर दोनों नेगेटिव चार्जेस होंगे तो तब क्या हो सकती है। दिस इज ऑल्सो एबोनाइट रॉड। अगर हम इस एबोनाइट रॉड को इसके नजदीक लाएंगे तो फिर हम ये देखेंगे कि ये रॉड मूव करेगा इस डायरेक्शन में, यानी इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और ये रॉड मूव करेगा इस डायरेक्शन में, यानी इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगना शुरू हो जाएगी। जिसका ये मतलब हुआ कि नेगेटिव चार्जेस नेगेटिव चार्ज को रिपल करते हैं और पॉजिटिव चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज को रिपल करता है। चार्जेस अगर सेम होती तो एक दूसरे को रिपल करेंगे। पहली बात तो साबित हुआ। अब अगर दूसरी बात को हम लोगों ने देखना है कि कैसे अगर चार्जेस अपोजिट होते हैं तो कैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इस बात को साबित करने के लिए मैंने इस ग्लास रॉड को एज इट इज छोड़ दिया। अब मैंने यहाँ से इस एबोनाइट रॉड को उठाना है और इसके नजदीक लाना है। अगर मैं इसके नजदीक एबोनाइट रॉड को लाता हूं, क्योंकि एबोनाइट रॉड को हम लोग वूलन क्लॉथ से रगड़ते हैं, तो इसका ये मतलब हुआ कि एबोनाइट रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाएगा। अगर हम इसको इस ग्लास रॉड के नजदीक लाएंगे तो एक्सपेरिमेंटली तो पे हम ये देखेंगे कि ये जो ग्लास रॉड होगा वो मूव करेगा टुवर्ड्स द एबोनाइट रॉड विद अ फोर्स F, एंड एबोनाइट रॉड विल मूव टुवर्ड्स द ग्लास रॉड विद अ फोर्स F। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इस एक्सपेरिमेंट से ये चीज पता चला कि अगर चार्जेस सेम होती है तो वो एक दूसरे को रिपल कर देती है, अगर चार्जेस अपोजिट होती है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। इन चार्जेस के ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन लगेगी, इसके ऊपर एक लॉ हम पढ़ेंगे जिसको कहते हैं कूलम्ब लॉ। हमारा नेक्स्ट लेक्चर कूलम्ब लॉ के ऊपर होगा। आज का लेक्चर इंतहाई सिंपल लेक्चर था और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ आ चुका होगा। थैंक यू।